हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। और आज की वीडियो में देखा जाए तो आपका प्रकाश और विद्युत से देखा जाए, प्रकाश में आपका अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, मानव नेत्र, लेंस, ठीक। उसके बाद से आपका देखा जाए तो विद्युत में आपका पूरा चैप्टर होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आपका देखा जाए तो पहला प्रश्न आपके प्रकाश से है। क्या है? प्रकाश से। और इसमें सभी प्रश्न आपके बताए जाएंगे जो आपका बोर्ड पेपर पूछता है, यानी कि न्यूमेरिकल जिस तरह से पूछता है, छोटा से लेकर के बड़ा, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर प्रश्न सभी सम्मिलित किए गए हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद से हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए, इन बातों को पहले हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे। उसके बाद से हम बढ़ते हैं। साउंड जा रहा है कि नहीं प्रॉपर, थोड़ा एक बार कमेंट भी कर दीजिए आप सभी लोग। पिंकी जुड़ चुकी हैं, साउंड जा रहा है कि नहीं पिंकी, एक बार बताना थोड़ा। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, यहां से खुश रहिए। यहां से देखा जाए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम दर्पण से बात करें, क्या अगर दर्पण से हम बात करें तो दर्पण में हमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, इस बात को थोड़ा सा जान जाइए। जैसे देखा जाए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको पता होना चाहिए। खुश रहिए आप सभी लोग, खुश रहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपका अगर कहे दर्पण की फोकस दूरी, क्या दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, क्या फोकस दूरी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और यह फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आपका वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, बटे में आपका 2 होता है। यानी शॉर्टकट में अगर इसे हम लिखें तो आपका F इक्वल टू क्या होता है R/2, ये संबंध, या इसी को चाहे तो हम अगर तिर्यक गुणा करें तो 2F इक्वल टू हमारा R। इस पे आपका 1 नंबर से बहुविकल्पी और लांग वाले में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया। और पारस कश्यप भी जुड़ चुके हैं, राम राम आप सभी को। और देखिए, आपका देखा जाए ये बात और ये ध्यान रखने वाली है कि आपका जो फोकस दूरी होती है, क्या आपका जो फोकस दूरी होती है, यानी अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण में फोकस दूरी, तो आपका दर्पण में हमारा दर्पण कौन कौन सा है तो अवतल है, ठीक है, क्या है अवतल है। उसके बाद से आपका दूसरा जो दर्पण है वह उत्तल है। क्या है? आपका उत्तल है। तो अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी कुछ भी हो तो हम इसको ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। हमेशा हम ऋणात्मक ही लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हमारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ रही है तो इसको हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक, यानी कि यह प्लस वैल्यू में लेंगे, प्लस में। अब रही बात ये कि हमारा वस्तु की दूरी पूछता है। क्या अगर वस्तु की दूरी की बात करें, क्या अगर वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं। क्या? माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? ऋणात्मक में। अब पूछेंगे कि सर जी ऋणात्मक काहे लेते हैं, तो यह हमेशा क्या होता है दर्पण के ध्रुव के बाईं साइड में होता है, जिसके वजह से हम बाईं साइड का दूरी जो मापते हैं ऋणात्मक लेते हैं। ठीक। अब भी की मान वस्तु की दूरी की, अगर क्या प्रतिबिंब की अगर दूरी पूछे आप सभी से, तो प्रतिबिंब तो अपनी स्थिति के अनुसार बताना होगा। प्रतिबिंब की अगर बात करें, क्या अगर प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब आपका देखा जाए तो भी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका भी जैसे अगर कौन सा आपका प्रतिबिंब किधर बना है इस बात पे निर्भर करता है। यानी कि अगर वस्तु के तरफ बनेगा तो उसकी दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो उसकी दूरी हम धनात्मक लेंगे। ये होता है आपको विशेष ध्यान देने वाली बात। उसके बाद से हम बढ़ते हैं प्रश्न के तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं, कह रहा है पहला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और यह दर्पण कौन सा है, तो अवतल। सबसे पहला फोकस हमको दर्पण पे करना है और लेंस पे कि ये दर्पण कौन सा है और फिर लेंस कौन सा है। ठीक, यहां से अगर आते हैं तो हम अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण आपको कौन सा दे रहा है, तो दर्पण देखा जाए आपका तो अवतल दे रहा है। कौन सा दर्पण, तो आपका अवतल। देखिए इसमें जितना सावधानी बरतेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ से अब वक्रता त्रिज्या कह रहा है। अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, किसकी, वक्रता त्रिज्या की, तो इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बराबर आपका दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी बताइए। इस दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या फोकस दूरी पूछ रहा है, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान पूछ रहा है। क्या, फोकस दूरी। अब रही बात की सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। जैसा कि आपको हम यह भी बताए हैं कि हमारा संबंध जो होता है F इक्वल टू आर बाई टू, क्या होता है, देखिए F इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो बस इसमें हम रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू आर बाई टू हमारा होता है। अब यहां से अगर हम निकालेंगे, चूंकि देखें तो F इक्वल टू हमारा R बाई क्या होता है, 2 होता है और R का मान आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो R का मान हम 30 रखेंगे, उसके बाद से 2 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब रही बात की यह जो 15 सेंटीमीटर है, क्या यह जो 15 सेंटीमीटर है आपका ऑप्शन में कंफ्यूज दे देगा आपको। जैसे कि पहला ऑप्शन दे दे, जैसे मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर और फिर दूसरा ऑप्शन दे दे कि -15 सेंटीमीटर। आप तो यहाँ निकाले हैं धनात्मक, लेकिन ऐसे दे दे। फिर आपका मान लीजिए कि दे दे तीसरा ऑप्शन, क्या, मान लीजिए तीसरा ऑप्शन दे दे ये 7/15 सेंटीमीटर और आपका चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों से आप देख करके कंफ्यूज में आ जाएंगे कि प्लस दे कि माइनस दे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका क्या, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। यानी आपको किसमें आंसर देना होगा, ये माइनस वाला। तो यहां लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आप सभी लोग आंसर भी देते रहिए। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि अवतल दर्पण, यहां भी आपका अवतल दर्पण ही दिया हुआ है। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण की हम अगर बात करें तो यह है अवतल दर्पण। चलिए, अब रही बात की इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या आपका दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और यह आर के मान जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। फिर फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है R बाई 2, मान रख दीजिए। यहां से अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे, क्या, फोकस दूरी अगर हम निकालते हैं तो स्मॉल f इक्वल टू R का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर बटे में 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी आपका यहां से लिखेंगे कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक, हम माइनस में हमेशा देंगे। अगर ऑप्शन में माइनस नहीं देगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न, जो आपका देखा जाए अब जो बड़ा बड़ा प्रश्न होगा। जैसे कि छोटा छोटा प्रश्न तो आपको इजी में कर लेते हैं, लेकिन बड़ा वाला प्रश्न में थोड़ा सा समझना होता है। क्या समझना होता है, इस बात को यहाँ केयर करेंगे। जैसा कि देखा जाए तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, यहां से देखा जाए तो दर्पण कौन सा है, अवतल। इस बात को तो हमेशा ध्यान ही रखना है। दर्पण कौन सा है, तो आपका अवतल है। क्या है,
अवतल दर्पण है, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। पहले ही से हम बता चुके हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, यानी अगर इसके हम फोकस दूरी की बात करें, क्या फोकस दूरी की, तो F इक्वल टू क्या होगा, ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद से देखा जाए तो कह रहा कि इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर, ये जो दर्पण है, दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो U, यानी कि वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की अगर हम दूरी की बात करें जिसे हम U से कहते हैं, और यह हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कि बाएं साइड रखा जाता है ना ध्रुव से, तो हमारा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कि वह कहाँ है, आगे है दर्पण के कि पीछे है। फिर कह रहा है प्रकृति बताइए और आवर्धन भी बताइए। इन सभी बातों को हमसे पूछ रहा है कि प्रकृति बताइए और स्थिति और आवर्धन बताइए। चलिए, यहां से हम भी का मान पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी और उसकी स्थिति के बारे में। हम यहां से इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, दर्पण के सूत्र से। क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण का हमारा फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले में हम ले आकर के f और u का मान क्या करेंगे, रख करके और कैलकुलेट करेंगे। यहां से देखा जाए अगर हम रखते हैं मान को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए आपका 1/f है, और f का मान देखा जाए तो -15 है। क्या है, -15 बराबर 1/v, यानी v तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u, और u का मान देखा जाए तो -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब अगर हम हल करें, क्या अगर हल करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, 1/-15, और इस देखा जाए आप इस प्लस को माइनस में अगर गुणा करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए ये आपका -10 है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। -10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले वैल्यू को पहले रखते हैं, यानी यहाँ पे अब आपका प्राप्त हो रहा है 1/v इक्वल टू, इसको हम इधर लेकर आए हैं तो प्लस हो गया है, तो प्लस वाले वैल्यू को पहले रख देंगे, उसके बाद से -1/15 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 30। 10 3 ये 30, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे तो 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 2 निकलेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 30। एक बात ध्यान रखिए, 1/v इक्वल टू आ रहा है 1/30, कितना आ रहा है, 1/30 आ रहा है। यानी अगर हम v का मान यहां से निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/30, और आपका देखा जाए तो v बराबर आ रहा है 30, और यह हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी v का मान यहां से देखा जाए तो धनात्मक आ रहा है, और वस्तु की अपेक्षा ज्यादा दूरी पर बन रहा है। यानी आपका देखा जाए तो जो भी यहाँ पे आ रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, और 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि यह आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप, उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। यानी यहाँ धनात्मक है तो बस लिखेंगे यह ना कि अतः क्या, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा।
अच्छा पीछे तो बनेगा, ये तो बात है, लेकिन धनात्मक है तो आभासी बनेगा और सीधा भी बनेगा। क्या होगा? आभासी तथा प्रकृत क्या होगा आपका? अगर प्रकृत के बारे में यहाँ बताना होगा तो धनात्मक है, तो धनात्मक से हम आपको क्या मिलता है? धनात्मक से हमें यही पता चलता है कि आभासी होगा और सीधा होगा। तो बस यहाँ लिख देंगे कि प्रकृत में क्या होगा? आभासी होगा। आभासी तथा आभासी सीधा व बड़ा भी होगा ना। आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा। एक बात ध्यान रखिए, अब आप कहेंगे कि सर जी ये सब कैसे लिख दिए हैं, समझिए थोड़ा सा। देखा जाए जो आपका अवतल दर्पण का जो गुण होता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, वही स्थिति है। और एकमात्र यही स्थिति है अवतल दर्पण में कि आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, नहीं तो बाकी आपका अगर बड़ा बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा बन जाता है। यही एकमात्र केस होता है दर्पण में, वो भी अवतल। उम्मीद करते हैं आप बात को आप समझ चुके होंगे कि ये कहां से हम लिख दिए हैं। चलिए ये रहा। और रही बात की आवर्धन भी पूछा हुआ है। क्या अगर हम आवर्धन की बात करें, अगर हम आवर्धन की बात करें तो चलिए हम आवर्धन भी लिख दे रहे हैं। यानी अब हम अगर आवर्धन निकालें, क्या निकाले? आवर्धन। तो आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर माइनस v अपन u होता है। अब माइनस v क्या है? तो आपका कहेंगे कि वस्तु की क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या कह सकते हैं? वस्तु की दूरी ना, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और बटे में u क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक, चलिए ये दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए यहां से अगर हम मान रखेंगे तो m बराबर माइनस में v है, माइनस में v है और v का मान देखा जाए तो धनात्मक है, तो हम माइनस में लिखेंगे 30 और u का मान देखा जाए, u का मान तो माइनस में 10 है। क्या है? माइनस में 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3। अब देखिए यहाँ m का मान 3 आ गया और धनात्मक आया। यहां से पता चल रहा है ना कि हमारा जो क्या प्रतिबिंब बन रहा है आभासी बन रहा है। आभासी हमारा धनात्मक होता है। यहां से भी हम मतलब कि देखेंगे, अगर यही ऋणात्मक आता ना तो समझ जाइए कि ये हमारा जो प्रकृत है गलत है। दोनों जगह से हमें सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ करेक्ट है आंसर या नहीं है। ठीक, अब यहाँ 3 आया है आवर्धन, इसका मतलब यह कि वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बनेगा वह 3 गुना बड़ा बनेगा। देखिए आपका यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है और यहाँ 30 सेंटीमीटर, 3 गुना दूरी पर है और 3 गुना दूरी पर है तो हमारा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहाँ आप लिख देंगे, बस आपको लिखना है कि अतः प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। बोलिए यहां से किसी प्रकार का कोई इशू हो अब इस क्वेश्चन में तो आप बताइए, क्योंकि यही चीज हम हर एक क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे और कुछ नहीं है। अगर एक आप बात को, अगर क्वेश्चन को अच्छा से पकड़ ले रहे हैं तो आप समझ जाएंगे और समझ करके हल कर लेंगे। बस ये है कि इसमें हम भी ज्ञात किए हैं तो कभी u ज्ञात करेंगे तो कभी हम f ज्ञात करेंगे। यही 3 चीज हमें ज्ञात करना होगा। लास्ट में हर हालत में हमको m ज्ञात करना होगा। आवर्धन हर क्वेश्चन में लगभग पूछेगा और आवर्धन आता भी है। बोलिए अब यहां से किसी प्रकार का कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर इसको अगर रिवीजन कहेंगे तो कर देंगे। समझ में आना चाहिए आप सभी को। आ गया है तो क्लियर करिए, उसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 4 नंबर देखा जाए तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण देखिए यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, तो आपका अवतल मिल रहा है। इसका मतलब यह कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे क्या? फोकस दूरी। ठीक, यानी आपका f बराबर क्या होगा? माइनस में 15 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी u और u का मान आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर,
यानी कि वस्तु की दूरी अगर हम लिखें क्या, वस्तु की दूरी, तो आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी आपका किससे प्रदर्शित करते हैं, तो u से, और इसका मान आपका देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब स्थिति बताइए, इसकी प्रकृति बताइए, फिर आवर्धन बताइए। जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं सेम वही, ठीक है, ओके ठीक है। बस आप समझे जाइए, समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जब मंजिल करीब हो तो जबरदस्त, मतलब मेहनत जबरदस्त, थोड़ा सा अच्छा से देखें, हाँ, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई से व्यस्त रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा शायरी पिंकी के द्वारा लिखा गया है। एकदम ऐसे ही हमेशा मोटिवेट रखना है, अपने लक्ष्य को हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अर्जुन की तरह क्या करना है, जैसे वो उनके आंख में मछली एकदम दिखती थी तीर साधने के लिए, जिसपे तीर उनको क्या चलाना था, उसी तरह से आपकी भी आंख में क्या हमेशा यह क्या होना चाहिए, ध्यान में रखना होना चाहिए, तभी तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि आपका प्रतिबिंब यानी कि भी का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए हम दर्पण के सूत्र से लगाते हैं। क्या, दर्पण के सूत्र क्या कहता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ हमारा u दर्पण का सूत्र होता है। यहां से हम मान को रखेंगे, मान को रखें, फोकस दूरी f बराबर 1/-15, यानी आपका 1/-15 हो जाएगा। v का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस 1/u, u का मान माइनस में 20 दिया हुआ है, क्या है, माइनस में 20। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, कैलकुलेट करने के लिए पहले हम प्लस का माइनस में गुणा कर लेते हैं, तो 1/-15, 1/v, और यह हो जाएगा प्लस से माइनस में, यानी कि 1/20। अब इस माइनस 1/20 वाले वैल्यू को हम इधर लेकर आएंगे। जब इधर लेकर आएंगे तो आपका क्या होगा, देखिए यह माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से माइनस में है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाले वैल्यू को पहले लिखते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 1/, आपका भी बराबर, हम इस माइनस वाले 20 को हम इधर लेकर आए हैं, तो 1/, आपका 20 धनात्मक, और ये पहले से माइनस है तो माइनस रहेगा 1/15, ये हो गया। अब यहां से देखें 20 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 20 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आप कहेंगे कि कितना होगा, तो हम कहेंगे कि अब हमको बताना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60, और 20 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से हम ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा, माइनस 15 चौके 60, 4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वैल्यू अधिक है, 4 में से 3 निकलेगा तो आपका माइनस में 1/, क्या हो जाएगा, 60, यानी आपका 1/v का जो वैल्यू आ रहा है माइनस में 1/60 आ रहा है, और v बराबर देखा जाए तो माइनस में 60 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि दर्पण के आपका देखा जाए तो वस्तु के तरफ, यानी वस्तु के तरफ बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक है, उधर दूरी हमारा ऋणात्मक होता है, यानी जिधर वस्तु है उधर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस से हमें बस यह पता चल रहा है। चलिए अब हम लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब के बारे में, तो माइनस में दे रहा है ना, तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो प्रतिबिंब के बारे में हम यह लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, ये हमें बता दिया हमने प्रतिबिंब के बारे में। अब पूछ रहा है कि प्रकृति भी बताइए कि इसका प्रकृति क्या होगा। चलिए जो पूछेगा वो हम बताएंगे, हमको प्रकृति के बारे में बताना है। तो प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, जब यह वस्तु के तरफ ही बन रहा है, इसका मतलब क्या कि आपका ऋणात्मक होगा और यह दर्पण के सामने होगा। चाहे हम कह सकते हैं कि वस्तु के तरफ,
यानी कि आपका देखा जाए तो वस्तु के तरफ क्या लिख सकते हैं, वस्तु के तरफ और आपका वस्तु के तरफ बन गया तो इसका मतलब कि वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। अच्छा वास्तविक, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा हो जाएगा। ये हमारा प्रकृति रहा इसकी कि वस्तु के तरफ बनेगा और वस्तु के तरफ जब बन रहा है तो ऋणात्मक है, अरे ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आते हैं हम क्या आवर्धन के बारे में। क्या पूछ रहा है, आपका आवर्धन भी पूछ रहा है। यानी अगर हम अब आवर्धन बताएं, क्या बताएं, अगर हम आवर्धन m के बारे में बताएं तो m बराबर होता है माइनस v बाई यू। क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है। अब रही बात की माइनस v बाई जब u होता है, क्या माइनस v बाई यू, तो मान को रखेंगे m बराबर माइनस v का मान क्या है, तो v का हम निकाले हैं माइनस में 60। क्या निकाले हैं, माइनस में 60 बटे में u। अगर u देखें तो u का मान क्या दिया हुआ है, माइनस में 20 दिया हुआ है, तो हम माइनस में 20 को रख देंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन फिर माइनस बच रहा है और 20 दिए 60। अब देखिए यहाँ m का जो मान आ रहा है माइनस में 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस में 3। और माइनस हमें यह दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, अब और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं यह कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की अपेक्षा 3 गुना बड़ा होगा। तो बस यही लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। ये रहा इसका आंसर। बोलिए अब जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे। हाँ, पिंकी का कहना है कि ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, फिर भी मैं आदत ठान लूंगा। बस कुछ दिन और टेंशन में तो माँ बाप, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। ये तो बात सही है कि आप सभी लोग अगर कुछ भी करें तो सबसे पहले अपने घर परिवार माता पिता के लोड को कम करना चाहिए। जैसा कि पिंकी का सोच है, बहुत बढ़िया, गुड थिंकिंग पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सोच के लिए। ठीक, और हर एक किसी को ऐसे ही सोच को रखना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न। हाँ, और एक बार थोड़ा कमेंट कीजिए कि ये आपको बात समझ में आया कि नहीं। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी हैं वो तो मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिए 4 तारीख को। ठीक, फिर उस दिन हम कहें कि आप अगर नहीं समझे, न्यूमेरिकल ऐसा ही आएगा, आपका कुछ हट करके नहीं आ सकता है। जो हम करा रहे हैं ना, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा, इस बात को हम गारंटी लेते हैं। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले, अब दर्पण देखिए कौन सा है, तो उत्तल। पहले हम ध्यान रखेंगे क्या कि दर्पण कौन सा है, तो दर्पण यहां से देखा जाए तो हमें प्राप्त हुआ उत्तल। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि इसकी वक्रता जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, इसकी वक्रता अगर त्रिज्या की बात करें तो आपका वक्रता त्रिज्या जो है क्या है, कैपिटल आर बराबर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई, वस्तु के आकार की आधी लंबाई प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि देखा जाए तो वस्तु की अपेक्षा उसका आधा प्रतिबिंब बन रहा है। फिर आपका कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, बस यही दिया हुआ है। और आपका देखा जाए तो यहां से हम f का मान निकाल सकते हैं। यानी अगर हम फोकस दूरी निकालें, क्या निकालें, फोकस दूरी f इक्वल टू तो होता है r/2। क्या होता है, r/2। यहां से हम अगर f का मान निकालें और r का मान दिया हुआ है 20, 20 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और हमें दिया है क्या, और जो चीज दिया है इस बात को जानेंगे।
तो और देखा जाए जो दिया है क्या आपका कह रहा है कि वस्तु के आकार की आधी लंबाई प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आपका आवर्धन दिया हुआ है। क्या देखा जाए तो आवर्धन जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर आपका होता है क्या आपका -v/u ये होता है। और ये कह रहे हैं ना कि आपके वस्तु के आकार की आधी लंबाई, अच्छा वस्तु के आकार की आधी लंबाई, यानी कि आपका देखा जाए आई क्या है तो आपका प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या होता है तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये होता है। और इनका दिया हुआ है कि जो वस्तु का लंबाई है प्रतिबिंब के लंबाई का 2 गुना, चाहे कहे तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई का 2 गुना है, आधी है, क्योंकि ये आधी का रहा ना, आधी की लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी अगर यहां से देखें I/O का मान तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा -v/u इक्वल टू हमारा होता है I/O, I/O होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि दर्पण है उत्तल, और उत्तल दर्पण में हमारा जो भी का मान होता है यह धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक, और इसका मान दिया है 1/2, करे ना कि आकार की आधी लंबाई का बनता है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपका इसका 2 रहेगा तो प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो धनात्मक में हम भी का मान क्या लेते हैं, धनात्मक है तो भी का मान क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, तो ये हमारा -9 होकर के प्लस हो जाएगा, यानी m बराबर आपका v/u, और इसका मान दिया है कितना 1/2। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक जब गुणा करके यहां से निकालें तो u का जो मान निकल जाएगा क्या हो जाएगा 2v। बोलिए यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन हल हो गया। कमेंट कीजिए यहां ये बात समझ में आया है। हम v का मान धनात्मक क्यों लिखे हैं, धनात्मक इसलिए लिखे हैं कि हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और वो धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहते हैं कि रात भर पढ़ के आया है। बात तो सही है, कोई भी वैसे जाएगा तो कोई कहेगा बस बस रात भर पढ़ ले बा, दूर दी पेपर के ना हो। चलो जा ठीक बा, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं यहां से u का मान हमें ये पता हो गया, यानी f का मान यहां पता चल गया और u का मान यहां पता चल गया। अब हम दर्पण के सूत्र में चलते हैं। क्या करते हैं दर्पण के सूत्र से, यानी अगर दर्पण के सूत्र से हम निकालें तो दर्पण का सूत्र यही लगाते हैं। क्या दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से देखा जाए तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें मान को रखेंगे, अगर हम f का मान देखें तो 10 है। क्या है f का मान देखें तो 10 है, तो 1/10 बराबर 1/v, क्या v। और आपका देखा जाए तो u का मान देखिए कितना है u का मान क्या है 2v, तो 2v रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, यही चीज अगर हम हल करते हैं तो आपका v का मान पता चल जाएगा। और इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं पेज को ऊपर कर देते हैं, उसके बाद से हल कर रहे हैं। यहां से देखा जाए तो हम अगर इसको हल करेंगे तो आपका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, नहीं हाँ ये एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम हमारा 2v हो जाएगा, और v से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस v 2v से हम भाग देंगे तो 1, और 1 का करेंगे इंटू तो 1, यानी 3/2v प्राप्त हो रहा है। अब यहां से अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे 1/10 बराबर 3/2v, तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो आपका 2v का 1 में करेंगे ना तो आपका 2v ही प्राप्त होगा। क्या होगा 2v, और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 3 ये 30, और v का मान जो आ रहा है यहां से कितना आ रहा है 15 आ रहा है। क्या आ रहा है 15 आ रहा है। चलिए ये तो यहां से v का मान देखा जाए तो 15 आ गया, 15 आ गया। उसके बाद
हमें क्या चाहिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमको बताना है u का मान, u का मान हमें पता करना है। तो u का मान हम कब पता करेंगे, ये ली आकर के रखेंगे कहां पे, यहां देखिए ये u इक्वल टू 2 भी प्राप्त हुआ है, u इक्वल टू 2 भी प्राप्त हुआ है। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, तो v का मान रखने पर, ठीक है, v का मान रखने पर यहां से हम रखते हैं। तो u इक्वल टू क्या है, तो 2 भी है। तो हम अगर u का मान ज्ञात करेंगे तो आपका 2 इंटू v का मान कितना है, तो 15, यानी आपका u का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और u का मान आपका ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका देखा जाए तो -30 सेंटीमीटर। यानी अगर इस दर्पण में हम अगर वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इस वक्त जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा v का मान का 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक, अब रही बात कर रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु तो हम ज्ञात कर लिए हैं कि इतना सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, लिखेंगे अतः वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगी। और फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब देखिए v का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर धनात्मक है, इसका मतलब कि दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बस ये लिख देंगे। यानी प्रतिबिंब के बारे में अगर कहें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्योंकि धनात्मक है ना, कितना सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, बस ये रहा इसका आंसर। बोलिए यहां तक समझ में आया बात। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि अगला जो देखा जाए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, यानी दर्पण हमें यहां से देखा जाए तो दर्पण कौन सा है, तो उत्तल है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब रही बात कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर, यानी अगर इसकी हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, क्या, वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, क्या है आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। यहां से अगर इस दर्पण की फोकस दूरी निकाल लें, क्या, तो हम यहां से अतः फोकस दूरी बराबर जो होगा F इक्वल टू R बाई हमारा 2 होता है। तो ये 40 बटे में हमारा 2 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, वक्रता त्रिज्या दिया था तो वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी ज्ञात कर लिए। फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की चौथाई लंबाई का बन रहा है। अब देखिए वहां पे आधा बन रहा था लेकिन चौथाई लंबाई का बन रहा है। वस्तु के आकार का देखा जाए तो चौथाई लंबाई, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है, चौथा हिस्सा बन रहा है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये आवर्धन दे रहा है आपका, क्या, आवर्धन जो दे रहा है m बराबर, वह दे रहा है क्या, आपका 1/4। क्या दे रहा है, 1/4। यानी आपका देखा जाए एक क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में ये क्या है, तो वस्तु की आपका लंबाई ये है। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो I से, और वस्तु की लंबाई को O से। हमें फार्मूला पता चल गया। ठीक, बोलिए यहां तक समझ में आया। किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं,
क्योंकि आपका देखा जाए तो अगर यहाँ आप समझ चुके हैं तो फिर आपका क्वेश्चन आप समझिए आधा से अधिक हल हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बोलिए एक बार कमेंट कीजिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कमेंट करेंगे। यहां अब रही बात ये कि ये हमारा दर्पण उत्तल है, क्या है, उत्तल है, और उत्तल में हमारा जो क्या होता है प्रतिबिंब वह दर्पण के पीछे बनता है, यानी भी का मान हमारा धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। चलिए यहां से अगर हम निकालते हैं m बराबर आपका देखा जाए तो होता है v अपान u। क्या होता है? u, और इसका मान दिया है 1/4। हम अगर तिर्यक गुणा करके निकालें, क्या तिर्यक अगर गुणा करके निकालें तो हमारा यहां से निकालेंगे तो u का 1 में तो u हो जाएगा और 4 यहां से v पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? v पता चल जाएगा, यानी u का मान भी हम देखें तो 4v के बराबर है। अब दर्पण के सूत्र से लगा लेंगे। क्या? अब दर्पण के सूत्र से, अगर दर्पण के सूत्र से देखें तो 1 अपान क्या होता है? F इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक, यहां से देखा जाए तो आपका F का जो मान आया है 20 सेंटीमीटर, यानी 1 हमारा कितना हो जाएगा? 20, 1/v, और ये आपका प्लस u का मान क्या है? 4v के बराबर है। क्या है? 4v के बराबर है। इसको हल कीजिए, यानी v का अगर मान निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू, या 4v इधर आएगा माइनस, नहीं पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 1/20, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4v क्या हो जाएगा? एलसीएम, और v से इसमें भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम में 4 प्लस आपका 4 से v से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर आपका 5/4 v प्राप्त हो गया। अब देखिए 20 5 100, यानी हमें 4v बराबर देखा जाए तो 100 मिल गया, और v बराबर यहाँ निकालेंगे तो 100/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? v का जो मान आया धनात्मक आया, इससे यह पता चल रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो दर्पण के पीछे बनने वाला उत्तर दर्पण में हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, और धनात्मक ये आ भी रहा है। ठीक, यानी अब वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछ रहा है ना, तो वस्तु आपका देखा जाए यहां से, ये तो हमें v का मान पता चला, और यही ले आकर के हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? v का मान अगर रखेंगे तो आपका देखिए यहां से, यानी आपका ये हो जाएगा क्या? समीकरण 1 में v का मान रखने पर अगर v का मान रखें तो u बराबर हमारा 4v प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपका -4v हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से अब हम ज्ञात करेंगे तो u बराबर आपका देखा जाए तो क्या होगा? आपका -4 इंटू v का मान कितना है? तो v का मान 25 है, यहां u से देखें तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। u क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना, वस्तु आपका देखा जाए तो बाईं साइड में रखी जाती है। अब रही बात ये कि हमें वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताना है, तो हम यह कह सकते हैं कि अतः वस्तु दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका होगी, जिसकी प्रतिबिंब v का मान क्या है? देखिए 25 सेंटीमीटर, जिसकी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
बस ये रहा इसका आंसर। बोलिए, अब किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न देखा जाए तो क्या कह रहा है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। 7 नंबर प्रश्न को हम देखें, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी यह है आपका अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण देखा जाए तो आपका है अवतल, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हमें यहां से यह पता चला। लेकिन इसकी जो वक्रता त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, इसकी जो वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, वक्रता जो त्रिज्या है आपका कैपिटल आर, इसका मान दिया है 15 सेंटीमीटर। अब रही बात ये, क्या, अब रही बात ये कि कह रहा है कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो फिर एक वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या, प्रतिबिंब की, और उसके बाद से कह रहा है कि प्रकृत तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रकृत भी बताना है और आवर्धन क्षमता भी बताना है। चलिए हम पहले केस के लिए देखें तो आपका u बराबर जो दिया है -10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर जी ये तो 10 दिया है, आप माइनस क्यों लगा दिए हैं, तो हमेशा वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम दर्पण के सूत्र से क्या करते हैं, हम दर्पण के सूत्र से लगाते हैं। चलिए दर्पण के सूत्र से, अगर हम दर्पण के सूत्र से देखें तो 1/f = 1/v, उसके बाद से आपका होता है +1/u, ये होता है। अब मान को रख दीजिए, ठीक, मान को अगर रखेंगे तो पहले यहां से फोकस दूरी तो हमें ज्ञात होना चाहिए, फोकस दूरी तो ज्ञात कर लिया जाए। चलिए यहां से अगर हम फोकस दूरी पहले ज्ञात कर लें, उसके बाद से हम पहले क्या करते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं यहां से। यानी अगर हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं और यह होता है r/2। r का मान 15 दिया हुआ है बटे हम 2, इसको क्या करते हैं दशमलव में 9 रख करके ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा। अब दर्पण के सूत्र में हम अगर रखते हैं, क्या करते हैं, अगर दर्पण के सूत्र में हम अगर रखते हैं तो देखिए आपका क्या प्राप्त होता है। यहां से हम अगर दर्पण के सूत्र में रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1/f, और f का मान ये है आपका 15/2, यानी 1/15 बटे हम अगर 2 लिखें 1/v, और 1/v प्लस u का मान क्या है आपका, देखा जाए तो -10 है, यानी 1/-10 हो जाएगा। यहां से अगर इसको हम हल करें, क्या करें, अगर हम हल करें तो आपका देखा जाए तो पहले तो ये हमारा जो 1/15/2 है, यह 2 ऊपर चला जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2/15 बराबर 1/ कितना है, v है, 1/v। उसके बाद से ये प्लस माइनस में अगर गुणा करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा 1/10। अब रही बात कि यह माइनस वाला वैल्यू इधर लेकर आते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो आपका 1/v, और ये वाला वैल्यू इधर लेकर आए हैं तो 1/10, और ये पहले से है प्लस में 2/15। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए क्या हो जाएगा, ये देखा जाए 1/v बराबर 1/10 प्लस 2/15 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहीं कमेंट नहीं आ रहा किसी का, कुछ प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कमेंट ही नहीं आता है, जैसे कल सुबह में भी हुआ था, स्लो स्पीड के कारण, नेट के स्लो स्पीड के कारण ये हो जाता है। कमेंट एक बार सभी लोग थोड़ा कीजिए, साउंड जा रहा है कि नहीं,
बहुत स्लो स्पीड है नेट के, इसी कारण अब नहीं दिख रहा, लग रहा है हमें। अब आते हैं इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करें अगर, तो आपका देखा जाए तो 10 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। क्या, 10 और 15 का अगर एलसीएम निकालें तो 30 हो जाएगा। 10 तीन 30, तीन कमे 3 और 15 दुना के 30, तो 2 दुना के आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से 1/v का मान निकाले तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया, बटे में आपका कितना हो जाएगा 30। यहां से अगर v का मान निकालें तो 30 बटे देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसको हम अगर दशमलव में बदल दें तो 7 चौके आपका 28, और फिर आपका देखा जाए दशमलव 7 त्रिके 21, 7 दुना के 14, इतना होगा। ठीक है, यानी इतना हो जाएगा सेंटीमीटर v का मान। ये रहा आपका देखा जाए तो कब, पहली स्थिति में जब u का मान यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी जा रही है तब। फिर कह रहा है कि आप क्या क्या ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब तो हमने ज्ञात कर लिया, क्या, प्रतिबिंब तो हमने ज्ञात कर लिया। फिर आपका देखा जाए प्रकृति, तो फिर पूछ रहा है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति बताइए। तो वस्तु की अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं तो v का मान धनात्मक है। धनात्मक से यह हमें पता चल रहा है कि दर्पण के पीछे वस्तु होगा। क्या होगा, साउंड आ रहा है, ठीक है, ओके दीक्षा। हमको लगा कि जैसे बहुत स्लो स्पीड है, इतना स्लो स्पीड है कि क्या हम बताएं। और यह सुबह में कल भी ओम प्रकाश सर पढ़ा रहे थे तब भी हो गया था, तो हमको लगा कि क्या आपका कमेंट ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अब हम बहुत डाउट में थे, लेकिन चलिए ठीक है, बता दी हैं आप। तो अब आते हैं यहाँ पे देखा जाए v का मान देखा जाए तो क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो यहां से हम प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे आभासी एवं वास्तविक, आभासी एवं सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब, अतः जो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, धनात्मक है ना, तो दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे आभासी, आभासी एवं सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। बस अब रही बात की, फिर कह रहा है कि इसकी क्या बताइए, आवर्धन भी बताइए। हम अगर आवर्धन निकालें, इसका क्या निकालें, अगर हम आवर्धन m बराबर निकालें तो हमारा होता है -v/u। ठीक, ये हमारा आवर्धन होता है। यहां से अगर v का मान देखें तो प्लस में है 30 बटे, तो माइनस में है ना, तो माइनस रखेंगे 30/7 बटे में u का मान क्या है, माइनस में 10, माइनस में 10। यहां से माइनस है तो माइनस कट जाएगा। अब रही बात की हमारा देखा जाए तो 30 बटे में 7 और गुणे आपका 10 है ना, तो आपका ये कट जाएगा, यानी कि 3/7। देखा जाए तो इसकी आवर्धन देखा जाए तो वस्तु का अपेक्षा बहुत कम आ रहा है। वस्तु का अपेक्षा, अरे हम जब 3 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। यानी देखा जाए तो प्रतिबिंब का आवर्धन बहुत छोटा आ रहा है। जैसे कि अगर दशमलव में लिख दे इसको तो 0.7 चौके 28 और फिर 7 दुना के 14, इतना हो जाएगा हमारा। यानी कि आपका देखा जाए तो आवर्धन बहुत 1 से छोटा आ रहा है, बहुत कम। यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा इतना गुना बनेगा। ठीक है, यानी ये 3/7 गुना ही समझ लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। यानी लिख सकते हैं क्या, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा 3/7 गुना छोटा बनेगा। बस ये रहा इसका आंसर। लेकिन पहली स्थिति के अनुसार, पहली स्थिति के अनुसार जब वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, क्या 10 सेंटीमीटर। अब रही बात की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो अब हम दूसरा केस देखेंगे। ये देखिए आपका दूसरा जो केस है, क्या है, दूसरा जो केस है आपका क्या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपका दूसरा केस कह रहा है कि आपका वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए,
तो 5 सेंटीमीटर अगर दूरी पर वस्तु हो तो इस केस में आप बताइए, देखिए दूसरा केस है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। यानी कि अब हम इसको हल ये करेंगे, हमको क्या क्या पता है इस बात पे ध्यान रखिए। u का मान कितना हो जाएगा -5 और f का मान आपका 15/2, ये है ना। दूसरा हम पेज ले लेते हैं 15/2 और आपका -5, ठीक है। क्या आपका -5 उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, क्या है आपका अवतल दर्पण है, कोई बात नहीं। चलिए निकालते हैं हम यहां से दूसरे केस के लिए। अगर दूसरे केस की हम अगर बात करें तो f बराबर आपका है, मिस्टेक हो गया क्या, माइनस हमको लेना चाहिए ना, माइनस लेना चाहिए ना, ये हमारा फोकस दूरी माइनस में होना चाहिए, यही मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा, हमसे मिस्टेक हो गया है। क्योंकि माइनस हम लेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में लेकर के हल करेंगे तो आपका माइनस में ये वैल्यू होगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में आपका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2/15, ये हमसे मिस्टेक हुआ है, 2/15 और ये माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू आपका माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सब मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया हमसे। हम यहां से 1/v का मान निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, 10 3 30 और -4, यानी कि 1/v का मान आ रहा है माइनस में 1/30, यानी v का मान माइनस में 30 आ गया। यहां से अगर हम देखें, क्या यहां से हम देखें और क्या हम मिस्टेक हुआ है, ये वाला वैल्यू थोड़ा सा देख लीजिए। v का मान माइनस में 30 है, क्या है माइनस में 30 है, तो हम अब माइनस रखेंगे। आपका देखा जाए तो पहले से माइनस, -30 बटे में u का मान आपका माइनस में 10, ठीक, ये हो जाएगा। और आपका देखा जाए तो माइनस में 3 आ रहा है, यानी आपका देखा जाए तो अतः प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, वस्तु के अपेक्षा 3 गुना बड़ा माइनस है तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा, एवं उल्टा होगा। ये हमसे मिस्टेक हुआ था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि विशेष हम बात पे ध्यान नहीं दिए, माइनस छूट गया जिसकी वजह से ये आंसर गलत आने लगा। अब रही बात कि इस केस में हमें आवर्धन बताना है। अगर हम इस केस में हम अगर आवर्धन की बात करें, क्या आवर्धन की बात करें तो आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर -v/u होता है। और आपका देखा जाए तो माइनस में पहले 30 दिया हुआ है तो माइनस में 30 और इसके पहले हम माइनस लगाएंगे, u का मान माइनस में 10 है, यानी -3। तो बस आवर्धन ही तो बताए हैं, आवर्धन ही तो बताए हैं, हो गया। अब रही बात की दूसरे बात वाला में, दूसरे केस में हम निकालेंगे तो आपका -15/2 और u का मान आपका 5 सेंटीमीटर दूसरा दे रहा है। हम आते हैं दूसरे में, यानी f का जो मान है फोकस दूरी आपका -15/2 सेंटीमीटर और u का मान कह रहा है कि दूसरी स्थिति में कि आप ले लीजिए -5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात कीजिए आवर्धन, ठीक है, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो हम क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से फिर लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। अगर दर्पण के सूत्र से देखा जाए तो हमारा दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u से। अगर इसमें हम क्या करें, मान को रख दें, क्या करें, मान को अगर हम रखें तो हमें मान रखने के उपरांत क्या प्राप्त होगा, f का मान देखिए आपका दिया हुआ है माइनस में 1/15/2, उसके बाद से 1/v हमें तो ज्ञात करना है, और u का मान आपका देखा जाए तो -5 है। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, क्या करें, कैलकुलेट करें तो आपका 1/-15 और ये आपका ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2/-15 बराबर
1/v और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा 5। अब इस -1/5 को इधर लेकर आइए, यहां से अगर पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/5, या प्लस में है तो पहले रखेंगे माइनस 2 कितना हो जाएगा 15। यहां से अगर हम निकालते हैं क्या v का मान, यानी 1/v का मान, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। 5 3 और आपका देखा जाए 15 तो 2, यानी 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1/15, यानी इस वक्त v का जो मान आ रहा है 15 सेंटीमीटर, और वो भी v का मान धनात्मक आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो वस्तु होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। चलिए, अतः प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। क्या होगा? दर्पण के पीछे एवं पीछे आभासी एवं क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? आभासी एवं क्या होगा? सीधा होगा। अच्छा, आभासी एवं सीधा होगा। ये रहा आपका क्या प्रतिबिंब के बारे में। अगर यहां से अब हम आवर्धन अगर निकालते हैं, क्या करते हैं? अगर हम आवर्धन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आवर्धन m, तो -v/u होगा। ठीक। अब रही बात कि m बराबर हम अगर निकाले यहां से तो -v, और v का मान आपका 15 दिया हुआ है धनात्मक, तो माइनस में 15, u का मान आपका -5, और यहां से आपका देखा जाए तो 3। देखिए यहां भी धनात्मक आ रहा है, यानी कि आभासी एवं सीधा। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? 3 गुना बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, ये रहा आज का प्रश्न, और फिर मिलते हैं शाम वाले क्लास में। आपका देखा जाए तो शाम वाले क्लास में भी आपका क्या मिलेगा? जो लाइट से है न्यूमेरिकल, और आपका लाइट और विद्युत दोनों, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक दोनों से आपको मिलेगा। और जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर पूछते हैं वो सब बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक जुड़िएगा, अंत तक, यानी कि आपके लिए जितने भी ये प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे, और आज का इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी से शाम वाले मैथ की क्लास में। तो आप सभी लोगों का कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए आप सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे, उसके बाद से हम लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को कोई प्रकार का इश्यू नहीं है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर मिलते हैं आप सभी से शाम वाले क्लास में। आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।